तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। संगणक भर्ती परीक्षा 2024 की बात करेंगे हम। जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है वो हो चुका है और आप लोगों ने देखा कि जो संगणक से जस्ट पहले जो पेपर हुआ है वो आपका जूनियर अकाउंटेंट का है। बीच में काफी सारे पेपर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बात करें कि पेपर का जो स्तर है वो कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे कुछ लेंथी क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपको लेंथी या फिर जो थ्योरेटिकल है, जो टफ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इस तरीके का जो पेपर आएगा उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि देखो, जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर देखा उसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कठिन था ना। सब्जेक्ट को लेंथी बनाया गया था, कुछ लॉजिकल बनाया गया था, तो उस हिसाब से आपसे भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। 1110 की पीडीएफ मैंने आपको पहले दी थी। अभी 350 की जो प्रीवियस ईयर की है वो मैं आपको और दे दूंगा, तो वहां से आपके लगभग 1450-1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वहां से कोशिश यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको सोल्व करेंगे, तब जाके आपका जो है उसका निर्धारण होगा। अदरवाइज देखो, पीडीएफ इकट्ठा करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर हम बात करें संगणक परीक्षा की, हमारे पास जो टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के, वो हमारे पास ये टॉपिक्स है। तो यहाँ से किसी भी पोर्शन में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको मैथ भी टफ दे दे, कंप्यूटर भी टफ देते, लेकिन मेरे हिसाब से जो रहेगा यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लगभग ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टैट्स के भी आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी, यहाँ से आपको डेटा के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्र इकोनॉमिक्स है, इससे आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर डिटेल से नहीं जाएगा, क्योंकि आपके जो जो जिस तरह की प्रोफाइल है उस हिसाब से देखें तो हम, लेकिन आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स से आपके क्वेश्चन देखने को, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, एंड बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर थ्योरेटिकल और आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको जो ज्यादा स्टेटमेंट वाले हैं वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को करवाया है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े से बड़े टाइप के होते हैं वो क्वेश्चन, यहाँ पे होंगे। जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर पेपर को लेंदी करना चाहे तो। ठीक है, हालांकि है ये कॉमन सा पेपर, अगर इसी ऐसे ही सेट के जो क्वेश्चन है वो डाले जाए तो आपका थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, कि जो भी पेपर आएगा, जो भी पेपर आएगा वो आपके पढ़े में से आएगा, लेकिन आपको वहां पे बहुत ही संयम से काम लेना है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चन दिखता है तो हम क्या कर देते हैं, बहुत जल्दी में टिक कर देते हैं। और वहां पे दिक्कत क्या है आपकी, कि एक बार जो टिक कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको टिक मार्क करने से पहले बहुत अच्छे से सोचना है, क्योंकि जो भी लेंदी होगा वहां पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वहां पे एक पॉइंट ही होता है बेसिकली, जो आपका क्या है, उससे सोल्व हो जाता है चीजें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप थ्योरेटिकल जो बेस क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन, उनको आप ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं। हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, 300 के आसपास क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, अ, अगर मैं बात करूं यहाँ से, कि ये तो दूसरे वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने अच्छे, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, ये थोड़े बेसिक लेवल में है, लेकिन हमने जो अभिकरण और कोरिलेशन रिग्रेशन वाले जो क्वेश्चन किए वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं। उनके अंदर आप लोग जो है जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो उनको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया मैट्रिक्स संगठन, ये आपके टॉपिक्स लगता नहीं है मैट्रिक्स, लेकिन ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया सामान्य वितरण के बाद कथन में कौन सा मिथ्या है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और चार में चार ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, वो आप लोग देख के जाओगे। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा एमसीक्यू बैच। देखिए, एमसीक्यू बैच के अंदर मैंने आपको 1100
देखिए, क्या एमसीक्यू बैच के अंदर 1110 की अभी तक मैंने आपको स्टैट्स की पीडीएफ दी है ना? स्टैट्स की पीडीएफ दी है और उसमें 350 प्लस जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर वाले थ्योरी वाले, वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको और मिल जाएगी, ठीक है? वहीं पे 420 की इकोनॉमिक्स की पीडीएफ मैंने आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है? 300 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर प्लस मैथ के हमने दे दिए आपको, ठीक है? राजस्थान इकोनॉमी के आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है? तो ये आप जॉइन कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी रहता है, वीडियो सॉल्यूशन रहेगा आपका, ठीक है? वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मान लीजिए 200 भी क्वेश्चन करते हो ना 1 दिन में, तो वो बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनको ट्राई करो, ठीक है? उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन से दिया हुआ है, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जिन टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल लगते हैं, उनको आप थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? अगर अभी आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप एमसीक्यू को डील करो, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से भी टॉपिक को कवर किया जा सकता है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उनको आप कर लो, फिर आपका क्या है काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? साथ-साथ में अदर टॉपिक्स को आप पढ़ते रहिए, ठीक है? उनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है? स्टैट्स वाले तो जिन्होंने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। अभी तो वो क्या कर सकते हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ है ना, वो लगा सकते हैं, ठीक है? जूनियर अकाउंटेंट वाले जो स्टूडेंट है, जिन्होंने पेपर दिया है, अब वो जूनियर अकाउंटेंट के बाद जो है संगणक का पेपर देंगे, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। पेपर कैसा बन सकता है, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे नेगेटिव सोल्व मत करके आना, क्योंकि पेपर हार्ड होता है, कट ऑफ कम जाती है। ज़्यादा अटेम्प्ट वाले करने वाले को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके हार्ड पेपर के अंदर ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है? मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन बना के आए, ठीक है? उसमें से आपके 20 गलत हो गए, तो वहाँ पे ही आपका 60 स्कोर हो गया और यहाँ से कटोगे तो आपका लगभग 53 के आस-पास स्कोर आ जाएगा। यानी 80 करने के बावजूद आपका स्कोर कितना बना? 53। वहीं पे अगर मान लीजिए आपने सा 65 क्वेश्चन सही करे, ठीक है? उसमें 2-3 गलत होते हैं, ठीक है? मान लीजिए 3 गलत हो गए, 3 गलत हो गए तो भी आपका 61 का स्कोर रहता है। कहीं न कहीं आप 8 नंबर ज़्यादा हो और कट ऑफ आपको पता है 61 के आस-पास ही बनेगी अगर पेपर हार्ड आता है तो, ठीक है? इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर देना। एक चीज़ और जो लास्ट टाइम में ज़रूरी है, वो है पॉज़िटिव रहना। क्योंकि अगर वहाँ पे दिमाग खराब होता है पेपर के अंदर, तो आप चाहे कितना ही पढ़े हो, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन्स हैं, वो गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पॉज़िटिव रहो कि जितना हमने पढ़ा है, उतना हम अच्छा करके आएँगे। भाई जितना पढ़ा है, उतना स्कोर कर लोगे ना, तो वो एक अचीवमेंट होती है। क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है और उतना आपको फल मिल रहा है, इसका मतलब ये है आप सही राइट डायरेक्शन के अंदर हो, ठीक है? अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन आपको आया कुछ भी नहीं, तो फिर वो गलत डायरेक्शन हो जाती है, इसलिए अपने आप को पॉज़िटिव रखना, ठीक है? बाकी कोई भी क्वेश्चन्स है, क्वेरीज़ है, आप कमेंट में जो छोड़ सकते हो, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।